तस्वीर विधानसभा के ठीक बाहर की है। जो भीड़ वाली तस्वीर थी, एक बार फिर से दिखाइए, वो तस्वीर कहाँ की है? विधानसभा के बाहर की। ये अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां चैंपियंस लिखा हुआ, ये विधानसभा के परेड ग्राउंड की है, जिसके वहां से पब्लिक वहां देख रही है। जो लेफ्ट पे जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वो आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं। आसपास ही है, लेकिन वो एरिया जो है लेफ्ट पे जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, भीड़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है उसमें कई सारे गेट हैं, छोटे छोटे गेट्स हैं, सारे गेटें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंट्री थी, सबसे ज़्यादा स्टैंड्स हैं, वो वहाँ पर है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये लेफ्ट में जो अभी गेट है, ये गेट आपके पास चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट है। राइट पे जो चैंपियंस लिखा हुआ था, वो चैंपियंस वाली जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें विधानसभा की है। तो दो जगह पे सेलिब्रेशंस हुए। कंफ्यूजन वहां पर यही हुआ कि पहले विक्ट्री परेड नहीं था, सबसे पहले एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी भीड़ वहां पर खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं ये बता दूं कि एक कंफ्यूजन और भी था चित्रा, कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आमतौर पर जो बसें होती हैं उस पे लोग देखना चाहते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ये जो आरसीबी की बस पे अगर आप गौर करें, 7 लोगों की जान चली गई है। बेंगलुरु के भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। अब इसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन होगा? सभी को इसके बारे में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे जो आयोजक हो, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, तो पुलिस वालों के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए, क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई है। जरा सोचे, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विवेक, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप ये कह रहे हैं जिस बस में खिलाड़ियों को लेकर जाया जा रहा था, वो बस पूरी तरह से पैक थी, उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे? वो बस पूरी की पूरी तरीके से आरसीबी की ब्रांडेड के साथ ही, अगर आप रोड पे खड़े हैं, हाँ। अगर आपको किसी भी खिलाड़ी की एक झलक भी पानी हो तो आप नहीं देख सकते हैं, तो सिर्फ आप आरसीबी के बस को देख सकते हैं। अंदर से जो खिलाड़ी हैं वो बाहर की पब्लिक को देख सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन बाहर जो पब्लिक है वो खिलाड़ियों को नहीं देख सकती है। अब 18 साल के बाद ये फ्रेंचाइज जीता है, और ये बार बार मैं कहना चाहता हूं कि अगर आईपीएल में कोई सबसे ज्यादा पैशनेट फैंस हैं तो वो है आरसीबी, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई जीत चुकी है कई बार, मुंबई जीत चुकी है कई बार, आरसीबी को 18 साल का इंतजार करना पड़ा, और वो चाहते हैं कि अपने खिलाड़ियों की एक झलक, हर कोई चाहता है कि वो विराट कोहली की झलक देखने की कोशिश करे पूरे आईपीएल के ट्रॉफी पकड़कर। तो ये बहुत बड़ी गलती है आरसीबी का जीतना, ये सच बात है। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपको उसका पूरा अधिकार है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में समर्थक उमड़े हुए हैं देखने के लिए कि खिलाड़ियों की एक झलक मिल जाए, आप जरा सोचिए, 5-5, 6-6 घंटे से जो फैंस होते हैं क्रिकेट के, वो भारी भीड़ में, धूप हो, बारिश हो, ठंड पड़े, वो सिर्फ एक झलक के लिए, जो बमुश्किल 2 से 3 सेकंड की होती है, उसके लिए वो घंटों तक खड़े होते हैं। और ऐसे में अगर आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों का चेहरा तक नहीं दिखाना और उस पर पूरी ब्रांडिंग कर देना, इस तरह का इंतजाम किया गया, जिसके बाद वहां पर खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए इधर से उधर लोग भागते फिर रहे थे, जिसके कारण ये एक भगदड़ मची। आप देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है और उसके बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर अब रंग में भंग आप इसको कह सकते हैं। जिस टीम ने 18 सालों के बाद जीत हासिल की हो, जिस टीम के सबसे बड़े महान खिलाड़ी विराट कोहली की तस्वीरें कल से ही ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो, उनकी एक एक झलक के लिए लोग बेताब दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उस आरसीबी की टीम की ओर से खिलाड़ियों के चेहरे नहीं देख पाने या इस तरह के इंतजाम किए गए, तो ये अपने आप में काफी गलत है। और शायद यही वजह है कि एक से दूसरी जगह लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, वहां पर भारी भीड़ आ गई, कुछ लोग जमीन में गिर गए, ऊपर से कुचलते हुए फिर लोग आगे बढ़े, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई है। गणेश ठाकुर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। गणेश, कोई बड़ी जानकारी आपके पास? गणेश, मुद्दे में रखना चाहता हूँ। पहली अभी ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, कि इस विधानसभा के बाद में स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन भगदड़ होने की वजह से संभवतः वो कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियली इसको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी जो एनालिसिस हम बोल सकते हैं, ये वीवीआईपी मूवमेंट और वीवीआईपी कल्चर अगर नहीं होता आज की इस विक्ट्री परेड के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान, तो शायद मामला कुछ और होता। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी वीवीआईपी पॉलिटिशियंस नहीं आए थे, उन्होंने अपने आप को, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे, लेकिन आज का कार्यक्रम देखेंगे तो आज के कार्यक्रम में सीएम, डीसीएम, तमाम सारे पॉलिटिशियंस वहां पहुंचे थे। जब इस तरह के वीवीआईपी आते हैं तो इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई सारे रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, कई सारी पुलिस मूवमेंट वहां डाइवर्ट की जाती है। तो जो लोगों पे फोकस होना चाहिए था
आधी फोर्स तो आपकी वीवीआईपी मूवमेंट पे फोकस करती है। तो अगर ये सभी सीएम डीसीएम जो आज इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं वो अगर नहीं, राज्यपाल और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से खेलते रहे और कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। अब थावरचंद गहलोत के पास क्या ये बात पहुंची है कि वहां पर भगदड़ मची और 7 लोगों की जान चली गई? वो शुभकामनाएं दे रहे हैं टीम को और हो सकता है ये थोड़ी देर पहले का बयान हो। अब मुख्यमंत्री अब क्या कहेंगे, बड़ा सवाल यहां पर है। आप जरा सोचिए, 18 साल के बाद जीतने वाली टीम के जीत का जश्न आज रखा गया था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही, जिसके बाद 7 लोगों की जान चली गई है। डीके शिव कुमार इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और गणेश ठाकुर ने बहुत अहम बात कही है। यकीनन जब राजनीतिक मूवमेंट ज्यादा होता है तो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर नेताओं को सिक्योर करने में, सुरक्षा देने में लग जाती हैं, जिसके बाद यकीनन आम पब्लिक थोड़ी पीछे रह जाती है। क्या ये भी एक वजह रही होगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर डीके शिव कुमार शायद कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। डीके शिव कुमार क्या बोलेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। गणेश अपनी बात पूरी कर लें। आपने बहुत अहम जानकारी दी कि जब राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर वहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ज्यादातर उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, फिर पब्लिक गौण हो जाती है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बहुत बड़ी वजह होगी चित्रा, क्योंकि आप देखिए जब इनकी मूवमेंट, इनकी गाड़ियों का एक काफिला होता है, उन गाड़ियों को रोका न जाए इसलिए सड़क क्लियर की जाती है। वही सड़क अगर लोगों को दी जाएगी तो वहां पर ये लोग जो यहाँ कम स्पेस की वजह से भगदड़ का शिकार बने हैं वो वहां अकोमोडेट हो सकते थे। दूसरी बहुत अहम बात है क्राउड मैनेजमेंट की। प्रशासन को यह पता होना चाहिए कि अगर एक ही जगह पे आप क्राउड लाओगे तो वहां भगदड़ होगा, स्टैम्पेड होगा। अगर यही क्राउड अगर आपने डिस्पर्स किया होता, पूरे रूट में रखा होता, ओपन बस के जरिए अगर टीम वहां पर आती तो संभवतः ये क्राउड, आधा क्राउड उस सड़क पर होता जहां से बस की शुरुआत हो रही है और वो शायद आगे नहीं आता। एक झलक पाने के लिए सभी लोग वहां आते हैं, वो अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट के भगवान को देखकर वहीं रह जाते और जहां की भीड़ वहीं रहती। यहाँ एक जगह पर भीड़ जमती नहीं, लेकिन ये सोचा नहीं गया। क्यों सोचा नहीं गया? कल रात की तस्वीर अगर हम बैंगलोर की देखेंगे तो जीत के बाद पूरे बैंगलोर में रात भर आतिशबाजी हो गई थी। तो अपने कॉमन सेंस कहाँ था प्रशासन का कि वो ये समझ नहीं पाया कि इसको डिस्पर्स करना चाहिए, भीड़ को डिस्पर्स करना चाहिए, एक जगह नहीं रखना है। बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, वर्किंग डे रहेगा तो भी आएगी, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वीवीआईपी मूवमेंट टालना चाहिए था। मुंबई में मैंने देखा, हमने कवरेज की थी, मुख्यमंत्री से लेकर कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं। ना शरद पवार पहुंचे जो बीसीसीआई से कई सालों तक रहे थे, सिर्फ क्रिकेट टीम, बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां पर थे और उनको इतनी सिक्योरिटी लगती नहीं है। और ये बस एग्जाम्पल सेट ऊपर किया भी था। खिलाड़ी सवार थे, बिल्कुल बस के बिल्कुल। ऊपर थे खिलाड़ी, जिससे लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी मुंबई में उन्हें। अगर वो भी क्लोज बसेस में आते थे चित्रा तो शायद यही मामला वहां पर भी होता, लेकिन भीड़ डिस्पर्स हो गई थी, ग्राउंड के बाहर इकट्ठा नहीं हुई थी, सड़क पे खड़े थे, उन्होंने अपने प्लेयर्स को देखा और वो वहीं के वहीं रुके, जो यहाँ नहीं किया गया। अब इसकी जवाबदेही होगी। खुद डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं ट्वीट करते हैं, मैच के पहले एक माहौल बनाते हैं, फिर आरसीबी की तरफ से माहौल बनता है, तो जाहिर सी बात है 18 साल बाद इनके तमाम फैंस का वो इंतज़ार खत्म हुआ है, तो वो भी वहाँ आएंगे। तो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था, एंटिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये वीवीआईपी मूवमेंट्स और शायद बेंगलुरु पुलिस ने इसे बहुत हल्के में लिया, इसी वजह से ये इस तरह की स्थिति आई। यहाँ एम्बुलेंसेस होने चाहिए थे, जो जानकारी आई है एम्बुलेंसेस की संख्या वहाँ बहुत कम थी। लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स, कुछ मीटर्स तक लोगों को अपने कंधों पर लेकर लोग किसी और की गाड़ी में बिठाकर स्टेडियम के बाहर या स्टेडियम के बाहर से अस्पताल ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए वो वहाँ दिखाई नहीं दिया और इस पे सवाल जरूर खड़े होंगे। चित्रा में आपको बता दूं कि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हमने कहा था 3, तब भी हमने कहा था कि 25 लोग घायल थे, संख्या बढ़ गई, अब 7 हो गई है और भी लोग कुछ क्रिटिकल है। भगवान ना करे संख्या बढ़े, लेकिन इसका जवाब सरकार को और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको जरूर देना होगा। बिल्कुल, चाहे वो आयोजक हो, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, वहां की पुलिस हो, उनको आपस में तय करना चाहिए था कि इतनी भारी भीड़ अगर इकट्ठा हो रही है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। आप विधानसभा में अगर कार्यक्रम करते हैं तो फिर इस तरह के इंतजामात वहां पर किए जाने चाहिए थे, ताकि भारी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो फिर वो आराम से एक दूसरे पर, आप देखिए किस तरह से अब एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ गए।
और ये विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर आप देखिए किस तरह से एक पैर रखने तक की वहां जगह नहीं है। अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी हैं। लोगों को रोकने के लिए वहां से अलग अलग जगहों पर हटाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से 7 लोगों की जान चली गई है। जीएस विवेक और क्या जानकारी मिल रही है? अब आगे चूंकि लंबा कार्यक्रम आरसीबी का इस जीत के बाद होने वाला था, क्या तय कार्यक्रम अपने हिसाब से ही चलेगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे? चेंजेस होंगे चित्रा, ज़रूर चेंजेस होंगे। और जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरसीबी के मैनेजमेंट को और इस सिचुएशन, क्योंकि अभी फिलहाल ये सब अंदर हैं और एक बेसिक सेलिब्रेशंस वहाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे ये इन्फॉर्मेशन आती है और ये काफ़ी मामला सीरियस हो चुका है तो वैसे वैसे सेलिब्रेशंस को कट डाउन किया जाएगा, प्रोग्राम को कट किया जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये चीज़ एकदम से हुई? नहीं, सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि आरसीबी के जीतने के बाद ही ये कार्यक्रम बनता है। आम तौर पर जब इंडिया का जब फाइनल हुआ था वर्ल्ड T20 का, चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके बाद चाहे ये आरसीबी का हो, उससे एक तैयारी होती है। चैंपियंस की टी शर्ट पहले से बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ही वो चैंपियंस की ट्रॉफी बनती है, प्रिंट होती है और जाती है। ये सब तैयारियां पहले से की जाती है कि अगर जीत गए तो हम ये करेंगे, और अगर हम जीत गए तो इस वक्त से हम यहाँ आएंगे, इस वक्त हम इस फ्लाइट से आएंगे, यहाँ से हम इधर करेंगे। ऐसा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात को 1 बजे वो जीते हैं, उसके बाद सुबह 6 बजे उठने के बाद उन्होंने कहा कि हम जाएंगे बेंगलुरु और बेंगलुरु में जाके हम विक्ट्री परेड करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक आम तौर पर मोटा मोटा एक कार्यक्रम होता है, उनके मन में होता है, और वो ऑलरेडी पुलिस के साथ पूरा आईपीएल हुआ है, 14 मैचेस वो 7 मैचेस उन्होंने वहाँ पर होस्ट करे हैं, तो वहाँ पर आइडिया होता है पुलिस को कि कितना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल रात को भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है जब आरसीबी जीती है, तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि कितने ज़्यादा वहाँ पर फैंस हैं और उनका क्या पैशन है और वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, कितना वो सेलिब्रेट करते हैं? पता था। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से आपको इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले भी आप जानते हो कि विक्ट्री परेड में क्या कुछ होता है। आप आरसीबी के तरफ से ये बात कहा भी गया था कि हम विक्ट्री परेड करने वाले हैं, तो ये किसके परमिशन से किया? आरसीबी अपने आप से नहीं करता है, वो पुलिस वालों से बात करके ही ये ट्वीट करता है। तो अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है तो ये अचानक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से सुबह उठे, कल रात को मैच जीते, आज सुबह उठे उन्होंने कहा कि चलिए आज हम विक्ट्री परेड करते हैं। ऐसा नहीं होता है। सारे प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना नज़रअंदाज करना, और ये जानते हुए कि वहाँ के फैंस कितने पैशनेट है, कल रात को आपको वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तो टीम वहाँ पर थी भी नहीं, उसके बावजूद लाठीचार्ज करना पड़ा। अहमदाबाद में भी लाठीचार्ज हुए हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये पुलिस की लापरवाही है। जैसे गणेश ने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, जैसे मैंने कहा कि बस में आप खिलाड़ी को नहीं देख पाए थे। मुंबई में बस ओपन बस स्टॉप था, जो विक्ट्री परेड था। चित्रा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्ट्री परेड में ये लिखा गया था कि एक ओपन बस स्टॉप होगा। बेंगलुरु पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कोई ओपन बस स्टॉप परेड नहीं होगा। तो अब क्या हुआ? बस के अंदर प्लेयर्स बैठे रहे। परेड तो फिर भी हुआ या नहीं होगा, पब्लिक वहां पे थी, क्योंकि आधे लोग विधानसभा में थे, बाकी सारे लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम चले गए प्लेयर्स की झलक देखने के लिए। जो नहीं बचे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर ये पूरा भगदड़ का ये पूरा का पूरा माहौल हुआ। यानी कि कुल मिलाकर अगर इस भगदड़ के मुजरिम के तौर पर फिलहाल बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम देखें तो आपस में जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, चाहे जो आयोजक रहे हो, जब इतने बड़े पैमाने पर आप इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें शहर की बड़ी आबादी आकर अपने खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए बेकरार रहती है, तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति, विक्ट्री परेड होगी, विक्ट्री परेड नहीं होगी, परमिशन मिली है, परमिशन नहीं मिली है, खिलाड़ियों को खुली हुई छत पे बिठाया जाएगा बस की, या फिर उनको भीतर बिठाया जाएगा। अगर भीतर बिठाया जाता है तो फिर आपने चारों तरफ से बस को ऐसा पैक क्यों किया कि उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए? और यकीनन अगर उतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर गए हुए हैं तो खिलाड़ी को देखने के लिए भागेंगे ही। ये क्रिकेट की दीवानगी है, कोई नई बात नहीं है इस देश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।